बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अमजद नूर और आप मेरा मंडी मेला इन्फो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज का टॉपिक आप थंबनेल से तो समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में भी और ख़ास तौर पे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि जी आप जवाब नहीं देते। कमेंट्स में अक्सर कहते हैं साद भाई जवाब नहीं देते। देखें जी, हम जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं, लेकिन मसला ये है, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक दिन में एक वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए, ठीक है, और 1000 में से 1000 लोगों ने मैसेज नहीं किया, 400-500 लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया या कमेंट्स कर दिया। मैसेजेस अक्सर व्हाट्सएप कर रहे होते हैं साथ भाई कोई मुझे भी। तो आप देखें कि एक दिन में इतने सारे लोगों को एंटरटेन करना, उनको जवाब देना, और फिर मैसेज भी क्या होता है कि पूछ रहे हैं कि जी मुर्गी अंडों पे किस तरह बिठाएं, अच्छा मुर्गे को फलानी खुराक, फिर ये मसला। अब वो एक मैसेज के रिप्लाई में तो आप बता नहीं सकते, डिटेल वाली बात होती है, तो उस पर वीडियो ही बन सकती है। इस तरह से हम आपको बता नहीं सकते कि जी डिटेल्स में कि ये मसला है और इसको इस तरह से इलाज करना है एक एक बंदे को, ठीक है। 100 बंदों को रिप्लाई करना भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो सोचें 300-400-500 लोगों के अगर दिन में व्हाट्सएप आना शुरू हो जाए और डेली वीडियो चल रही है, ठीक है, और उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है डेली मैसेजेस बढ़ते जाते हैं। तो साद भाई के लिए भी और मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कमेंट्स में बता देता हूँ कि जी इस टॉपिक पे वीडियो मौजूद है साद भाई के चैनल पे या मेरे चैनल पे, तो आप वो वीडियो देख लें। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है ताकि आप लोग आसानी से जो है अपना मसला हल कर लें वीडियो देख के, ठीक है। तो चलें, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मुश्किल होता है सारों को एंटरटेन करना। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी बाहर स्टार्ट हो गई है। अभी ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, दिन को थोड़ी बहुत गर्मी लगे भी तो रात को सर्दी लग रही होती है। तो अभी तो खुराकें, जैसा कि पिछली वीडियो में साथ भाई आप लोगों को बता चुके हैं कि जी फ़िलहाल मौसम जो है, इस मौसम में आप लोग खुराकें बंद कर दें, लेकिन अभी गर्मी आपको पता है कि आने वाली है। तो अभी तो मौसम ठीक है, अचानक जो गर्मी बढ़ जाए, अचानक टेम्परेचर बढ़ जाए, उसके लिए आप पहले से ही एहतियाती तदाबीर शुरू कर दें। अब आपने गर्मियों के लिए क्या करना है, जिस तरह सर्दियों में मैंने आपको बताया था कि कम जगह दें, ढांप कर रखें, वेंटिलेशन का सीन करें और बिछोनी जो इंसाना बढ़ा दें, इस तरह की चीज़ें। तो इसी तरह गर्मियों के लिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात यह है कि आपने मुर्गियों को कम स्पेस की बजाय ज़्यादा स्पेस देनी है, ठीक है, ताकि वो उनकी जिस्म की जो हरारत है, क्योंकि ज़्यादा परिंदे हैं, कम जगह है तो उसमें हरारत ज़्यादा होती है, वो जगह उनकी गर्म रहती है। लेकिन अगर थोड़े से कम परिंदे होंगे, यानी कि जितने परिंदे उस हिसाब से जगह ज़्यादा होगी, ठीक है। उसकी मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि अगर 1 फुट की जगह है तो उसको 1.5 फुट कर दें, 2 फुट की जगह है तो उसको 3 फुट कर दें। इस तरह से आपने बढ़ानी है। खुली जगह होगी, ठीक है, और हवादार जगह रखें। ये मुर्गियों की जो मुर्गियों का टेम्परेचर, अपना टेम्परेचर है, उसको भी कम करने में फ़ायदा है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनका अपना टेम्परेचर भी ज़्यादा वो इंक्रीज़ नहीं करेंगी खुली जगह देने से, हवादार जगह, ठीक है। तो जगह आपने बढ़ा देनी है, हवादार कर देनी है, ठीक है। थोड़ा सा हमारे नेबर में किसी ने डॉग रखा हुआ है, उसका शोर ज़्यादा है, लेकिन आप बर्दाश्त करें, ये आपको पता ही है जानवरों परिंदों का ही चैनल है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। दूसरा, मैं छत पे बैठा हुआ, हवा भी चल रही है, बाहर का मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है। मैंने कहा चलें इस मौसम में आपसे बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि गर्मियों में आप अपने परिंदों की खुराक कम कर दें, ठीक है। खुराक कम करने की वजह क्या है कि एक तो बात यह है कि जब खुराक परिंदे लेते हैं, जिस तरह मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि जो वो तोड़ के या थोड़ी सी तोड़ के आप जो सी खुराक फेंकते हैं, तो मुर्गियों की आदत होती है कि उसको कुरेदती हैं, ठीक है, वो खुरचती हैं उसको, तो उससे उनके जिस्म में हरारत पैदा होती है, खाने से भी उनके जिस्म में हरारत पैदा होती है, ठीक है। जब वो खुराक खाते हैं तो वो खुराक खाने से भी जिस्म में हरारत पैदा होती है। दूसरी बात ये, हरारत तो हरारत पैदा होती है, ज़्यादा खुराक खाने से उनके जिस्म में चर्बी भी इकट्ठी होती है, ठीक है। इसलिए गर्मियों में उनको ठंडा रखने के लिए आपने क्या करना है कि उनकी खुराक कम कर देनी है, ठीक है। परिंदों को 1 किलो खुराक दे रहे हैं, जितने भी आपके परिंदे, आप अपनी खुराक के हिसाब से करें। मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, 1 किलो खुराक दे रहे हैं तो 1.25 किलो कर दें, 700 ग्राम कर दें, 750 ग्राम कर दें, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने खुराक भी कम करनी है ताकि परिंदों के जिस्म में हरारत भी कम पैदा हो, चर्बी भी कम पैदा हो, ठीक है, ठंडे रहें। तीसरी बात यह है कि गर्मियों में डेली आपने क्या करना है कि इसका आसान हल है कि आप उनको पानी में निमकोल मिला के दें, ORS आपको पता ही है, ठीक है। ये ORS उनको मिला के दें डेली, सुबह के पानी में आप अपने परिंदों को ORS दें। और ये तीसरी बात होगी। ये ORS इसलिए है
कि गर्मियों में आपको पता है अक्सर परिंदों को गर्मियों में भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन उनको होगी तो उससे उनको पतली बिठे लग जाती हैं, ठीक है, उनके ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनके ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं परिंदे। तो इसलिए आपने क्या करना है, ये जो खुराक आपने कम की है तो ORS एक तो उनकी वो नमकियात की कमी को पूरा करेगी, दूसरा परिंदे को वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब पोटा बंद हो जाता है परिंदों का तो उसको खड़ा करने के लिए साद भाई ने भी आपको बताया था आप ORS निमकोल यूज़ किया करें, ठीक है, क्योंकि उसको खुराक तो हम नहीं देते लेकिन उसको पैरों पे खड़ा रखने के लिए निमकोल बहुत ज़रूरी होती है। तो ये गर्मियों के लिए भी निमकोल बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। जो मुर्गियों की गर्मियों में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है गर्मी की वजह से, तो वो जो मुँह खोल रहे होते हैं, रालें टपक रही होती हैं जिसम में से, तो उनके पसीना आता नहीं है, तो यही चीज़ होती है जो उनको गर्मियों में जो इंसान कमज़ोर कर रही होती है। आपने क्या करना है, सुबह के पानी में उनको ORS पिलाना है अपने परिंदों को, ठीक है। तीसरी बात होगी। चौथी बात ये है कि आपने क्या करना है कि अपने परिंदों का, पहले मैंने आपको बताया था सर्दियों में कि 2 टाइम पानी आप चेंज किया करें, ठीक है, तो अब आप उसका ना 4-5 टाइम पानी चेंज किया करें। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि पानी एक तो आप जब परिंदों के लिए रखेंगे, ठीक है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि गर्मियों में पानी में बैक्टीरिया वगैरह पैदा होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। तो आप इस तरह किया करें कि बार बार उनको ताज़ा पानी दिया करें, 5-6 मरतबा उनका पानी चेंज किया करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है परिंदों के लिए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। पांचवी चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो इस तरह करें कि आप जो बिछोली आपने सर्दियों के लिए, यानी कि उनका फ़र्श जो है गर्म रखने के लिए, उनकी जो ज़मीन है वो गर्म रखने के लिए आपने जो बिछोली बढ़ाई थी उस बिछोनी को जो है वो कम करें, ठीक है। ऐसा ऐसा उसको कम कर दें ताकि गर्मियों में उसकी बिछोनी जितनी कम होगी, ठीक है, उसका टेम्परेचर उतना ही कम रहेगा, उसके इर्द गिर्द का भी और उसका अपना भी, ठीक है। तो चाहे कच्ची ज़मीन है चाहे पक्का फ़र्श है, बिछोनी भी उसकी कम कर दें। अगर आपने घर में रखे हुए पक्के फ़र्श पे अक्सर लोग जो ना वो बोरियां या दरियां या जो ना पुराने कारपेट बिछा देते हैं, तो आप इस तरह करें कि वो हटा दें, अभी ना हटाएं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह टेम्परेचर अब बढ़ेगा ही क्योंकि गर्मियां आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि उसका बिछोनी जो है वो कम कर देनी है या फिर वो कारपेट वगैरह दरियाँ बोरियां हटा दें, ठीक है। क्या अगर आप डालना भी चाहते हैं तो पतली वाली डालें, ठीक है, जितना वो कम होगी उतना ही टेम्परेचर उनका कम होगा, ठीक, उसका टेम्परेचर कम होगा, उसके रहने का भी और उसका अपना जिस्मानी टेम्परेचर भी कम होगा। ये चंद चीज़ें हैं, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि अब जैसे कि ORS मैंने आपको बता दिया और इस तरह की मतलब चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। ये वो चीज़ें हैं कि घर में जिससे आप आसानी से अपने परिंदों का ख्याल रख सकें, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि घर में ही आपको ऐसी चीज़ें बताऊँ जो आसानी से कर सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। बड़ी सिंपल सी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको ये सिंपल चंद चीज़ें समझ आ जाएँ। इंशाल्लाह आप गर्मियों की खुराक मज़ीद आपको बताएंगे। वैसे मुर्गे की गर्मी की खुराक मैंने बता दी थी पिछली वीडियो में, साद भाई के साथ, साद भाई ने बताई थी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको मज़ीद सारी मुर्गियों की, चूज़ों की, पट्ठों की, मुर्गों की, सारों की इंशाल्लाह मैं खुराक आपको फ्यूचर में बताऊँगा। अभी बच्चे जो इंसान एंजॉय कर रहे हैं छत पर, तो शोर काफ़ी सारा है और साथ में नेबर्स का जो है वो डॉग भी काफ़ी शोर मचा रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर बिल्कुल क्लिक कर दें और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।